मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। कोविड का नाम आते ही देशवासियों के आंखों के सामने दूसरी लहर की भयानक तस्वीर आ जाती है। महाराष्ट्र के टास्क फोर्स का कहना है, एक कोविड की लहर के बाद दूसरी कोविड की लहर के बीच 100 से लेकर 120 दिनों का अंतराल होता है, मगर विदेशों में ये लहर 8 हफ्तों से पहले आ चुकी है। डेल्टा वायरस की वजह से 12 दिनों में केसेस डबल हो रहे हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को कोविड टास्क फोर्स ने ये अंदेशा जताया है, महाराष्ट्र और मुंबई में तीसरी लहर जल्द देखी जा सकती है। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को बताया कि 8 से 6 हफ्तों में ये लहर देखी जा सकती है और इससे अलर्ट रहना जरूरी है। मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो बताते हैं कि थर्ड वेव या दूसरी जो दो वेव के बीच में का जो अंतर होता है वो 100 से 120 दिन तक हो सकता है। और हम बाकी के जो देश हैं उनके अगर थर्ड वेव के बारे में देखें तो उनको पता चलेगा कि कोई देश ऐसे हैं जिनमें कि ये वेव 8 हफ्तों से भी कम में आई है। तीसरी लहर में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाली तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित कर सकती है। इन लोगों को भी प्रभावित कर सकती है जो पहली और दूसरी लहरों में कोरोना वायरस से बच चुके हैं। तीसरी लहर के अंदेशों से मुंबई का सबसे बड़ा कोविड सेंटर BKC में तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें विशेष तौर पर 100 से ज़्यादा बच्चों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। जो BKC है पूरी तरह तैयार है। BKC में 2328 बेड है, जिसमें 108 बेड ICU है हमारे पास, 12 बेड डायलिसिस है, 100 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड हमारा 2 दिन में तैयार हो रहा है। और हमें हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर इनके डेली इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस आ रहे हैं। जैसे ही उनसे हमें कुछ सूचनाएं आ जाती है उस हिसाब से BKC थर्ड वेव के लिए अगर आती भी है तो पूरी तरह तैयार। डेल्टा वायरस से पूरा भारत जूझ रहा है और अब तीसरी लहर को लेकर पूरा देश पूरी तरह से अलर्ट हो रहा है। मुंबई में हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरे का अंदेशा है, वहीं दूसरी लहर में बच्चों में पिम्स और मिस्सी के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के भी मामले नजर आ रहे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस वैसे तो हम बहुत पहले से देख ही रहे हैं, लेकिन साल में 1-2 केसेस होते थे। अभी कोविड आने के बाद क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाता है, तब से हमने फर्स्ट फेज़ ऑफ कोविड था तभी एक केस देखा था बच्चों में, एक 4 साल का बच्चा था। और अभी सेकेंड फेज में हमने एक 6 साल के बच्चे में देखा है। मुंबई के कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस के कई केसेस मिले हैं। 4 साल से लेकर 16 साल के बच्चों में म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के कई मामले पाए गए हैं। भांडू के फोर्टिस अस्पताल में 16 साल की एक बच्ची की ब्लैक फंगस की वजह से दाहिनी आंख निकालनी पड़ी। एक और बच्ची के पेट में रक्त वाहिनी में ब्लैक फंगस पाया गया है, जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। कैंसर और आंखों के खास डॉक्टर प्रीतेश 6 साल और 4 साल के बच्चों में ब्लैक फंगस देख चुके हैं। बताते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस की वजह से 2 बच्चों की इलाज में एक आंख निकालनी पड़ी। जो अभी तक हमने 2 केसेस देखे हैं वो हमारे पास एक एडवांस स्टेज में आए थे, जहाँ तक उनका आँखों का नज़र रोशनी जो है चली जा चुकी थी, पूरा आँख में इन्फेक्शन था। और हम वहाँ पर अगर सर्जरी नहीं करते, जो हम निकाले, जो आँख निकाले और आजू बाजू का जो एफेक्टेड एरिया रहता है जहाँ पर वो फंगस फैल जाता है, वो हमको निकालना पड़ता है। नहीं निकालते हैं तो वहाँ से ब्रेन तक पहुँच जाता है, और एक बार ब्रेन पे पहुँच जाता है तो फिर लाइफ का जो इशू है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेस है। जो बच्चा था हमारे पास फर्स्ट फेज़ में आया था, तो वो हमारे पास राउंड अबाउट नवंबर या दिसंबर के आसपास आया था, दिसंबर 2020 के आसपास। और हमारे हॉस्पिटल में दिसंबर 28 को एडमिट हुआ था और 29 को उसका सर्जरी हुआ था, और तुरंत ही अगले दिन उसको डिस्चार्ज दिया था हमने। तो उसके इसमें भी जो म्यूकोरमाइकोसिस फंगस था पूरे आंखों में फैल चुका था, रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी, और नहीं निकालते तो वो जान को खतरा हो जाता था। तो हमने 29 दिसंबर 2020 को फर्स्ट ऑपरेशन करके उसका आँख निकाला है। जो दूसरा बच्चा आया था वो हमारे पास सेकेंड फेज़ में आया था, वो अभी अप्रैल में आया था हमारे पास। उसका भी सेम कंडीशन था, लेफ़्ट साइड का आँख कम्प्लीटली इन्वॉल्व था, रोशनी चली जा चुकी थी, बहुत दर्द था, सूजन था, पानी आ रहा था, और नहीं करते तो वापस से आंखों के थ्रू ब्रेन की तरफ चला जाता था। ब्लैक फंगस बड़ी तेजी से फैलता है और इस फंगस के लक्षण बड़ों में आसानी से देखे जाते हैं, मगर बच्चों में ये लक्षण देरी से दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ जाती है। देरी से मतलब कि बच्चे हैं तो बच्चे खुद से बोलेंगे नहीं कि उनको दर्द हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है। ये हमारा पेरेंट्स का
ड्यूटी है कि हमें देखना चाहिए कि उनके आंखों में पानी आ रहा है, रोशनी कम हो रहा है, आंख लाल हो रहा है, सूज आ रहा है, आधा चेहरे पे सूजन आ रहा है, आंखों में पानी आना, आंखों में सूजन, आंख का बाहर निकल जाना, ये सब देखना ज़रूरी है हमको। और एक अनिवार्य ये है कि बच्चों में मास्क पहनना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे बिना मास्क के रहते हैं, तो मास्क पहनना ज़रूरी है बच्चों को। डॉक्टरों का कहना है कि अगर बच्चों में समय रहते इलाज हो जाए तो कई किस्म के नुकसानात से बचा जा सकता है। तो अभी मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन ऐसा है कि लाइक जो पेशेंट रहते हैं, बच्चे रहते हैं, फीवर 2-3 डेज़ का हाई ग्रेड फीवर है, तो पेरेंट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। और अर्ली कोई भी बीमारी अगर अर्ली स्टेज में आता है तो उसके रिजल्ट्स आर वेरी गुड एंड लेट स्टेज के कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी बैड। तो इस चीज़ में हमको देखना चाहिए कि फीवर और थोड़ी भी चीज़ें सिम्टम्स को अननोटिस नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र के टास्क फोर्स के माने तो 8 से 6 हफ्तों में तीसरी लहर आने की संभावना है। इस वजह से हम लोगों को सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तीसरी लहर में आपका कोई प्रिय परिजन या साथी या दोस्त आपसे दूर ना हो सके। खुद भी सावधान रहें, अपने परिवार को भी सावधान रखें। देश विदेशों की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।